मैं वैसे कंपटीशन में बिलीव नहीं करता, बट आई लाइक टू compete विथ माई सेल्फ। मैं कल क्या था और मैं जी आज क्या हूँ। सोशल मीडिया भी इम्पॉर्टेंट जी होता जी है, जी। क्योंकि आप वहाँ से आप अपनी बात कह सकते हो या खबर दे सकते हो, और जो आपसे प्यार करते हैं उनके साथ आप रूबरू हो सकते हो। क्योंकि जब OTT प्रेवलेंट हुआ, तब जाके वहाँ पे साउथ की फिल्में देखना एक्सेसिबल था, क्योंकि यहाँ पे थिएटर्स में तो नहीं जाते थे लोग। बट बिकॉज ऑफ OTT आई थिंक वो रीच बढ़ी, और वो रीच बढ़ी तो उसके साथ साथ हमें वो फिल्में हमारी नज़रों में आई। टुडे सनी, क्या आप मजबूत एक्टर्स एसोसिएशन के मेंबर हो आप? Sunny, I remember seeing you in an episode, actually a couple of episodes of Quizzing with the Comedians, Oh. right? So now I think you and Manvi Gagru, you're the only two actors who've been on that show. So first The of all, Varun connection. Varun so and Zakir. now there are a couple of things that struck me. Of course, you had a Zakir connection with Chacha Vidayak hai, but वरुण भी तो है उसमें। bilkul, bilkul, of course. But this would not be typically something actors would be comfortable because a pretty niche online YouTube show. So the fact that you went there, that tells me a couple of things. One, you're not conscious about your PR image constantly, and if agar main yahan pe dikhunga, to how will it affect my brand, stuff like that. And secondly, you're a little more than the routine actor. You perhaps have a wider worldview. So can you just talk to us about what you think before making a decision like this? Yeah, I mean, I don't think too much actually। और मुझे ऐसा लगता है कि यार, आपको अगर कुछ अपना इमेज या ब्रांड या जो भी आप बोलते हैं, जी वो अगर बनाना है तो आपके काम से ही होगा। तो अगर आप काम कितनी शिद्दत से कितनी बखूबी करते हो, वहाँ ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। बाकी चीज़ें ठीक है, दोस्ती यारी और वो सारी चीज़ें भी उतनी इम्पोर्टेंट है, तो वो उस नज़रिए से देखना चाहिए। लेकिन जब व्हेन योर इट्स वर्क है, तो फिर वहाँ पे नो कॉम्प्रोमाइज़। बट ये कितना आसान है उस कॉन्टेक्स्ट में बोलना जहाँ पे आपका सारा कंपटीशन उसको फॉलो कर रहा है। सो अगर आप नहीं करोगे, यू विल बी लेफ्ट आउट, राइट? अब आई डोंट थिंक लाइक दैट। मुझे लगता है कि मतलब मैं वैसे कंपटीशन में बिलीव नहीं करता, बट आई लाइक टू compete विथ माई सेल्फ, कि मैं कल क्या था और मैं जी आज क्या हूँ। तो मेरा कंपटीशन मेरा खुद से ही होता है, और आई गेट हैप्पी कि कितने लोग इतना अच्छा अच्छा काम करते हैं। मैं उनसे इंस्पायर होता हूँ कि वाह, अरे ये इतना अच्छा काम कर रहा है, ये इस तरीके से कर रहा है, सो दैट आई गेट इंस्पायर्ड। बट देन आई compete विद माई सेल्फ yesterday। क्योंकि इस तरह की चीजें वी हियर पीपल से इट ऑल द टाइम, बट इट्स रेयर टू सी समवन एक्चुअली लिव इट। बिकॉज कितना भी लोग बोलते हैं जो इंस्टाग्राम गेम है, जो ब्रांड बिल्डिंग गेम है, अल्टीमेटली सब उसके शिकार हो ही जाता है। बट यस, आई मीन, कभी वो टेम्पटेशन नहीं हुआ टू एक्चुअली गेट इनटू दैट स्पेस? नहीं, मतलब मुझे जो मतलब ये सोशल मीडिया भी इम्पोर्टेंट जी होता है, जी जी। क्योंकि आप वहाँ से आप अपनी बात कह सकते हो या खबर दे सकते हो, और जो आपसे प्यार करते हैं उनके साथ आप रूबरू हो सकते हो। तो दैट वे आई लव सोशल मीडिया, एंड आई लाइक टू बी देयर, एंड आई लाइक टू हियर पीपल उनके क्या विचार हैं, और आई लाइक टू ऑल्सो बी टेक्नोलॉजिकली acquainted जी जो चीज़ें चल रही हैं, एंड इट्स पार्ट ऑफ द गेम। So I'm playing it. At the same time, focus is, as I said, काम पहले हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, फिर ये बाकी चीज़ें साथ में करते हैं। नॉट कि ये चीज़ें जी करें और एग्जैक्टली। फिर काम जब होगा तब होगा, वैसा नहीं। अभी काम पे ही फोकस करते हैं। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट योर अपकमिंग फिल्म। आप you're making your Malayalam debut with this Yes, film. yes. So I have a few questions, but can you just start by telling us about this film, what it entails, and of course your role in it? The film is called Hello Mummy, and quite a unique film, quite an original script. मतलब ये सुनते ही मुझे लगा कि this is something I would like to be a part of.
And Malayalam cinema, as we know, has been doing great. Absolutely. Such great films they are making, content oriented. बढ़िया बढ़िया कहानियाँ वो लोग ला रहे हैं अलग अलग तरीके की. So similarly, it was a no brainer to do this film. And उसके साथ साथ ही रोल मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग था. You know, it's a very very different kind of a role, you've never seen of, never heard of, who is um, dealing in spirits, and who has magical powers, mystical powers. And it was something interesting to portray such kind of a character. So I just jumped into it. The film is a mix of comedy, fantasy, horror, drama. It has all. Abhi, actually, before we talk more about the film itself, शायद 4 या 5 साल पहले, barely anyone apart from people who were from that region even acknowledged कि मलयालम सिनेमा भी है, कन्नड़ा सिनेमा एक अलग है, तमिल तेलुगु सिनेमा were perhaps a little more prominent, but I think post Bahubali era बहुत चीजें बदले हैं, gradually with a little more than Pushpa, KGF. So first of all, broadly speaking, before we go into a few specifics, how do you view this kind of transformation of industries from these southern states? Ma'am, I think it's amazing that talented people are able to collaborate. फिर वो कहीं के भी हों. तो it's I mean at the end of the day, pan India हो जाता है, and there is a wider reach, wider growth, and it's nice ना कि हर तरीके के लोग आपका काम देख रहे हैं. And जो आप बात कर रहे हैं, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, ये सारे लोग कब से फिल्में तो बना ही रहे हैं. But thankfully it has got a wider reach because of the kind of content they make and the kind of work they do. And it's always great to collaborate with great minds. So that is what is happening in our country, and which is so beautiful. That speaks volumes about our country, our diversity, and it is shown at its full, so to say. इस तरीके की फिल्में जब बाहर आती हैं. Also specifically about Malayalam cinema, क्योंकि बहुत कैजुअली हम बहुत इजीली, perhaps without any malice, innocently हम बोलते हैं साउथ सिनेमा, वो एक वो यूनिट बन जाता है. बट मलयालम सिनेमा is perhaps as different from Telugu cinema as it is from Korean cinema. Correct. Right? So first of all, especially Malayalam cinema actually over the last couple of years has been on an incredible rise. Even 24, not just Atom, so many films that have really... Manjumal Boys, Premalu, Brahma Yugam, Brahmayugam was the, it's all different kinds of films. The point I want to actually ask you about is, एक तो rise हुआ, but rise और जगह, but ये rise अलग था from even their neighboring states. So how do you trace the journey of Malayalam cinema in specific? I think वही वाली बात है कि लगे रहते हैं सब लोग, finally कुछ चीजें दिखने लगती हैं, कुछ चीजें फूटने लगती हैं. So it was high time. I mean, they had been making great films since much long before, like कुंबलंगी नाइट्स हो गए, महेश इंते हो गया, ज्ञान प्रकाशन में, ये सब भी फिल्में हैं. गोपाल कृष्ण सब बहुत पुरानी फिल्में भी हैं. अच्छा काम तो हो ही रहा था, but now that because of probably जो जिस तरीके की माइंडसेट चेंज हुआ है, या प्रॉब्ली जिस तरीके की वो रीच हुई है, अभी अवेलेबल भी हुई है ना बहुत सारी चीजें. एंड आई थिंक इट इज ऑल्सो OTT इज ऑल्सो अ बिग रीजन, क्योंकि जब OTT प्रेवलेंट हुआ तब जाके वहाँ पे साउथ की फिल्में देखना एक्सेसिबल था, क्योंकि यहाँ पे थिएटर्स में तो नहीं जाते थे लोग. बट बिकॉज ऑफ OTT आई थिंक वो रीच बढ़ी, तो उसके साथ साथ हमें वो फिल्में हमारी नज़रों में आई. तो आई थिंक दैट OTT प्लेज अ बिग रोल, not only for pan India cinema but also for actors like us, and so many interesting talents that have come across because of OTT. So it has been a boon for the entire fraternity and for our country as a whole. An idea whose time has come. Yeah. So back to specifically Hello Mummy. Now जब भी कोई भी actor, when you cross over from perhaps your native language to a different language, there are certain obvious challenges with the language, with the dialect, with your lines. उसके अलावा जो cultural differences है, so what did you experience, what did you see, what did you notice, what did you learn?
देखिए मेरे को एज सच इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आई लव वहाँ का खाना और वहाँ की फिल्में तो पसंद है ही। एंड देयर वाज सो मच लव इन द पीपल। एंड कभी कभी लैंग्वेज को लेकर होता था, बट जज्बात तो सारे समझ में ही आ जाते थे। एंड जो भी हमारी कम्युनिकेशन होती थी उसमें कभी कोई इशू नहीं हुआ था। सो मेरे लिए एज सच कोई इशू नहीं हुआ, बट इट वाज इंटरेस्टिंग टू सी हाउ with simplicity, humility, and with so much passion, they were doing the kind of work that they were doing. And they were on their toes, from technicians to actors to everybody, they were there. तो वो देखना बहुत खूबसूरत था। Just one thing you very briefly mentioned, simplicity. I was watching a very recent Rana Daggubati ka interview. He was speaking about Rishabh Shetty's filmmaking process. वो कह रहे थे कि उनका एक खास एक लोकेशन पे शुरू करते हैं, वहाँ पे रूम रेंट्स 500 रुपए पर डे है। सो जो भी बजट है वो स्क्रीन पे ही है, जो Correct. पैराफर्नेलिया है वहाँ पे Correct. शायद बहुत ही, which is fairly different from what we have kind of come to see in Bollywood. तो ये एंड ऑफ कोर्स जो कॉमन थिंग जो हर बहुत सारे एक्टर्स बोलते हैं कि काम सुबह में शुरू होता है, नॉट दोपहर में नहीं, हाँ। कॉल टाइम्स जल्दी होता है। नहीं हमारा भी सुबह में ही शुरू होता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हाँ सुबह तो रेपुटेशन थोड़ा सुधर रहा है अभी। नहीं मतलब I think the kind of projects or the kind of films or whatever, I think what I have done, it has been like that. क्योंकि हिस्टोरिकली तो यही बोला जाता है ना कि 11-12 से पहले मतलब कुछ शुरू होता नहीं है यहाँ पे। मतलब वो रेपुटेशन शायद बन गया होगा, कुछ और लोगों का होगा, दूसरे स्टार्स का होगा, वो खैर मुझे कम आइडिया है। सो बैक टू द फिल्म इटसेल्फ, अभी मैं इसका ट्रेलर देख रहा था, अभी देयर वाज वन थिंग, आई मीन अगेन जरूरी नहीं है कि हम क्योंकि ये करते हैं जानबूझ के एक तरह से इसको एक गलत इंटेंशन से ही करते हैं लोग, बट inevitably people tend to bracket certain films when you look at certain things. So isko dekh ke there is an instinct to kind of group this with say Stree or Stree 2 and Bhool Bhulaiya horror comedy space. So I have two questions there. So first of all, be specifically just to take an example of Kantara. Again, मैं ये नहीं कह रहा कि मलयालम और कन्नड़ सिनेमा एक ही है, but एग्जाम के तौर पे कांतारा is not even a pan Karnataka film technically. वो एक बहुत ही लोकल एक रीजनल फिल्म है और इस वजह से शायद वो ग्लोबल फिल्म है। और यहाँ पे इज देयर अ चांस कि perhaps with a film where you are trying to, if that is the case, where you're trying to not replicate but even be influenced by a genre, a formula that has really worked well elsewhere, आप वो authenticity, वो जो एक local touch है वो खो रहे हैं? देखिए ये सवाल मुझे लगता है हमें राइटर से और डायरेक्टर से पूछना चाहिए, बट जहाँ तक मेरी समझ है मुझे नहीं लगा कि कहीं भी इंस्पायर्ड या कुछ उस तरीके का है। मैंने जैसे कि पहली बात बोली थी कि काफ़ी ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी, दैट वाज द यूएसपी ऑफ दिस फिल्म हेलो मम्मी। So I thought it was quite an original and quite a I'm very sorry to interrupt you. Inspired, मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि ये वहाँ से एज एन इंस्पायर्ड डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई कर रहे हैं। अभी मुझे नहीं लगा ऐसा। हर्ड मेंटालिटी होता है कि अगर 2-3 बायोपिक्स चल रहा है सो और बायोपिक्स आने लगते हैं। हाँ मतलब मोर देन दैट कि एट द एंड ऑफ द डे देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेंड और ऐसा तो है नहीं कि वो लोग डुबाने के लिए फिल्म बनाते हैं, तो उनको भी चाहिए कि फिल्में चलें, पहुँचें, देखी जाए और कुछ एक उससे अच्छी सीख मिले या एंटरटेनमेंट हो, कुछ तो हो जो पब्लिक ले जाए। एंड एट द एंड ऑफ द डे एज एक्टर्स और एज अ पर्सन बीइंग इन द इंडस्ट्री, आई वुड लाइक कि जो भी फिल्म बने वो एटलीस्ट उनका जो भी खर्चा हो रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा हो, उससे ज़्यादा थोड़ा मिले उनको, बिकॉज अदरवाइज देन वो फिर उनका मनोबल नहीं तो तोड़ देती है ना, ताकि वो फिर और काम कर पाए और अच्छी तरीके से बना पाए और रिस्क ले पाए। तो ये चीज़ें तब होंगी जब वो रिटर्न होगा। अदरवाइज ऐसा तो है नहीं कि कोई करता जाए और वो रिटर्न ही नहीं आ रहा। अगेन वंस अगेन बैक टू द फिल्म इटसेल्फ, आपने बताया ब्रीफली एंड ये इसमें भी ट्रेलर में दिख रहा है, यू टू पुट इट रफली एग्जॉर्सिस्ट टाइप का आपका कैरेक्टर है।
So can you tell me a little more about specifically इस even though काफी एक fantasy का एक इस पे realm है, what did you do to get into this mind space? आपने क्या किया, आपका तैयारी क्या था इसमें? देखिए मेरी इसमें जो मेरे राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, उनके साथ मेरे बहुत सारे सवाल जवाब हुए, क्योंकि ये एक बहुत ही इमेजिनेटिव और फैंटेसी जोन में कैरेक्टर है। तो मुझे उसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी था कि किस दिशा में है, वो क्यों कर रहा है जो कर रहा है, और उसके क्या थॉट प्रोसेस है, और ये सब करने से क्या मिलेगा, और व्हाट आर हिज स्टेक्स, अगर ये नहीं होता है तो क्या होगा। सो दीज वर ऑल द डिस्कशंस दैट हैपेंड एट लेंथ. And more than that, this character also has the power of using masculine and feminine energy as and when he requires. He uses that. तो उसके बारे में मैंने तैयारी की कि जब उसको कन्विंस करना होता है तो he brings out his female side, and when he has to fight, it brings out his masculine side. So ये इन चीज़ों को लेकर तैयारी की गई कि अगर उसको कन्विंसिंग करना है तो वो कितना बखूबी से वो कर सकता है और कितने मैनरिज्म्स उसके चेंज कर सकता है. तो वी हैड टू वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स. सो दैट वाज द एसेंशियल प्रिपरेशन, एंड एट द एंड ऑफ द डे डायरेक्टर इज द बॉस. वी हैड टू गो इन टैंडम विद हिम. मैं भी बोला इट्स फैसिनेटिंग. आई मीन ऑलरेडी मैं थोड़ा इंटरेस्टेड था, बट अभी आई डेफिनेटली वांट टू वॉच दिस फिल्म बिकॉज़ तो कह रहे ऑलमोस्ट एक फ्लेवर आ रहा है मोहिनी अवतार का, जहाँ पे यू आर मेटामॉर्फोसाइजिंग. अब वो कैसे होगा, क्या होगा, वो अलग बात है देखने की. उसका फॉर्म चेंज होता है और जस्ट मैनरिज्म चेंज हो जाते हैं. सो दैट विल सी एंड नो. कांट वेट टू सी दैट. थैंक यू. ऑल्सो इस पे नाउ बैक टू योर ओवरऑल से आपके जो बाकी रोल से यू बीन इन द रेलवे मैन, फैमिली मैन एंड चाचा विदा के ऑफ कोर्स, बट आपको this is a question I hate asking actors honestly, but if you had the kind of the power to command any role or any kind of role you wanted, where would you ideally want to see yourself? आप क्या करना चाहोगे? What excites you the most? मुझे लगता है कि जो अभी चल रहा है वो बहुत ही ग्रेट है, एंड आई एम श्योर एज एंड व्हेन यू नो थिंग्स कम आउट मोर, क्योंकि और भी चीज़ें आने वाली हैं, यू नो, एंड देर आर सर्टन रोल्स विच आई एम रियली एक्साइटेड कि वो बाहर आए. तो मेरे हिसाब से आई एम प्रीटी कंटेंट एंड ग्रेटफुल, एंड ऑफ कोर्स आई वांट टू ग्रो इन टर्म्स ऑफ माय कैलिबर एंड डेप्थ एज एन एक्टर मोर देन एनीथिंग. रोल्स मुझे पता है उसके साथ साथ वैसे वाले आ ही जाएंगे. सो इट्स ऑल अबाउट फोकसिंग विद इन एंड यू नो गेटिंग डेप्थ in performances and more truthness and genuineness to it. That's what my focus is. आपने इसकी बात की. I mean, while you were describing this, the person I had him actually was जयदीप अहलावत. हाँ, वो मेरा बैचमेट है ना. जी. Actually, बाकी सबसे my most important question today, Sunny, क्या आप मजबूत एक्टर्स एसोसिएशन के मेंबर हो आप? बिल्कुल. इससे आप कुछ किस्से सुनाइए प्लीज. वही वाली बात है ना, ये लोग जो बात कर रहे थे कि क्योंकि हमें ये था कि सबको सब जिम जाते हैं एक्टर बनने, हम जिम नहीं जाएंगे, हम पहले से ही मजबूत है, इसलिए हमने मजबूत एक्टर एसोसिएशन, हमारे एफटीआई का ग्रुप है, तो वो हमने बनाया था. और वी ऑल ऑफ अस आर क्वाइट एक्टिव ऑन दैट ग्रुप, एंड इनफैक्ट हम लोग तो मिलते भी हैं बीच बीच में, कभी कभार विजय, जयदीप, मैं, जसवंत, हम लोग, प्रभात. तो वी ऑल्सो हैंग आउट. We also have a Mindy group. So that we hang out on. So it's quite interesting. And these are the things, you know, जो मतलब अब काम वाम चलता रहता है, लेकिन ये सुकून वाली चीज़ें होती हैं, तो ये और एनर्जी देता है ताकि और चलो अच्छे से काम कर पाएँ आगे जाके. अब ब्रांड बिल्डिंग या पीआर भले ना करे, इसका अगर आप एक यूट्यूब चैनल बनाए इस एसोसिएशन का, आई कैन गारंटी यू ये बहुत ज्यादा. एक चैनल बनाया है जिसका नाम है सनी सुनाई बातें, प्लीज देखिएगा. बिल्कुल. सनी हिंदुजा के नाम से है, एंड आई होप ये मिंडी या मजबूत एसोसिएशन वाले लोग भी होपफुली आएंगे, वो भी देखेंगे और फिल्म भी जरूर देखेंगे. प्लीज देखिएगा. इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग टू सनी टुडे. थैंक यू एंड प्लीज वॉच हेलो मम्मी, रिलीजिंग ऑन 21st. थैंक यू सो मच.